पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। 45 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मेहमानों का भी एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जय चौधरी प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के और मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं टीएमसी के। जय चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बतौर प्रवक्ता नहीं बतौर नागरिक, चुनाव ज्यादा जरूरी है या इंसानी जान? मैं प्रवक्ता हिसाब से बोलता हूँ और अपने व्यक्तिगत भी मत अपना देता हूँ कि चुनाव से ज्यादा जरूरी है अपनी जान। आप देखोगे कि आईसीएसई सीबीएसई की एग्जाम तक कैंसिल हो चुकी है और इससे उन्हें कहीं हद तक लेकिन चुनाव नहीं हुआ। कहीं हद तक चुनाव आयोग को भी उन्हें सख्तियत से कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि जहां बच्चे का भविष्य के लिए बंद हो रहा है एग्जाम, जो इतनी तैयारी करके एग्जाम नहीं दे पा रहे, एक मेंटल उनका प्रॉब्लम होता है, वो बंद हो जा रहा है, वहां पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कहीं हद तक हमें लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत मत भी बोल रहा हूँ कि कहीं हद तक लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर बैन करना चाहिए। चलिए, और हाँ, बात पॉलिटिकली तो मैं ये बोलूंगा कि मैम कि चरण को कम करने से यहाँ पे खून का जो इतिहास रहा है, आप देखोगे लास्ट जो पंचायत इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, उसमें इलेक्शन नहीं हुआ था, फिर भी कम से कम 40 जाने गई थी। आप लोगों के पास पता होगा। मैं भी यही कह रही हूँ कि डिजिटल मीडिया का इस समय वक्त है। सारी रैलियां, जो संबोधन है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, भीड़ एकत्रित ही ना हो। सिलीगुड़ी में पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। हम आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। क्या उत्साह है लोगों में, देखिए। मैं इस समय हूँ चाय बागान इलाके में। ये है न्यू चुमटा टी इस्टेट। 125 से ज्यादा वर्ष पुराना ये टी इस्टेट बंगाल के तराई इलाके में अभी तक का यानी कि सबसे पुराना चाय बागान माना जाता है। यहाँ चाय बागानों की समस्या उत्तर बंगाल के इन इलाकों में सबसे बड़ी है। चाय बागान के कर्मचारी, अधिकारी सब मिलाकर कम से कम 15 से 20 विधानसभा सीटों पर अपना वर्चस्व रखते हैं। खास तौर से जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कूच बिहार और इन सारे इलाकों में, अलीपुरद्वार इलाकों में। लेकिन इनकी समस्याएं क्या हैं? इस बार क्या होंगे मुद्दे वोट के? इस बार आप वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा होगा आपका वोट का? इस बार हम लोग इलेक्शन में जो अभी मतदान के लिए आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरकार सभी को देखे, अमीर गरीब इसमें पक्ष विपक्ष ना करे, सबकी सेवा भलाई के लिए काम करे, ताकि हर गरीब को सुविधा मिले। सरकार की ओर से कहा गया है 202 रुपये प्रति उस व्यक्ति को जो चाय बागान में काम करता है, उसको एक दिन के लिए दिया जाता है। 202 रुपये मिलते हैं। कैसे चलती है ज़िंदगी इससे? कैसे चलेगा? जैसा तैसा चलाते हैं हम लोग, उतना से तो नहीं होगा ना। लेकिन हम लोग सरकार का वोट है, उसको हम लोग सरकार को अपना परिवार मानते हैं और हम लोग अच्छी तरह से वोट देते हैं। सब कोई गरीब हो या अमीर हो, सबको देते हैं। जिसके काम धंधा भी नहीं है फिर भी वो लोग वोट देते हैं। लेकिन काम करने के लिए उन लोग को जाते हैं, कहीं कहीं पर घूम घूम के काम करते हैं। उन लोग का भी बहुत मजबूरी है, उसको तो सरकार को देखना चाहिए। ये आपको दिखा दें, ये पूरे चाय बागान की तस्वीर है और ये पोलिंग बूथ ही सब चाय बागानों में ही होते हैं। अधिकतर लोग यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं और यहीं पर काम करते हैं। सुबह सवेरे निकल जाते हैं चाय बागान में पत्तियाँ तोड़ने के लिए, उसके बाद फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। न सिर्फ एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी भी कई मामलों में जूझ रही है। और आज ये उन विधायकों के भाग्य का फैसला कर देंगे जो अपने किस्मत आजमा रहे हैं चुनाव के मैदान में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिलीगुड़ी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।